ग्रह नक्षत्र के सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम श्री संत बेतरा अशोका जी से यूपी इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। श्री संत बेतरा जी नमस्कार। श्री संत बेतरा जी, क्या कहता है आपका ज्योतिषीय आंकलन आने वाले यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर? क्या योगी जी और मोदी जी के राष्ट्रवाद एवं विकास के चक्रव्यूह को विपक्ष का गठबंधन तोड़ पाएगा? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। यूपी की राजनीतिक विसात पर नए प्यादे आ गए और हर प्यादा जो है वजीर बनने की ख्वाहिश से सपा, बसपा, कांग्रेस या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए उत्सुक है। लेकिन उनकी जो कंडीशन है, अगर मुख्यमंत्री आपका है तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा और बराबर की भागीदारी सीट के हिसाब से मंत्रिमंडल में। ये जो चीजें हैं, पहली बात आपने जो प्रश्न किया, क्या ये गठबंधन योगी जी को और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में जो हैं आपके माननीय योगी जी, और दोनों के सहयोग से जो सरकार चल रही है, जो यूपी में जो उन्नति हुई है, यूपी में जो धर्म के क्षेत्र में उन्नति हुई है, राष्ट्रवाद को जितना प्रोत्साहन मिला है और यूपी में जिस तरीके से आपका जो विकास हुआ है वो आप सबके सामने है। ये गठबंधन इसलिए यूपी की समीकरणों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार को नहीं डिस्टर्ब कर सकते, क्योंकि विभिन्न मानसिकताएं अगर इलेक्शन इकट्ठे होकर लड़ें तो वो कभी भी, जो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं, एक दूसरे के फेवर में वोट नहीं डालेंगे। ये वोटर्स की बात कर रहा हूं। आप अगर जीतकर आने के बाद में गठबंधन करते हैं तो वो तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन अगर आप इलेक्शन से पहले विभिन्न मानसिकता, विभिन्न उसके साथ विचारधारा के लोग अगर आपस में गठबंधन करते हैं, जो कभी आपस में एक दूसरे के अपोजिट लड़े हों, तो उनका नीचे का वोट बैंक जो है उनको प्योरली नकार देता है, जिसका प्रत्यक्ष किम प्रमाणम 2017 के इलेक्शन में आपने देखा है। एक तरफ बीजेपी की सेम मानसिकता की आपकी पार्टी थी एनडीए में, और दूसरी तरफ जो है आपका जो गठबंधन था वो विपरीत मानसिकता के लोग आपस में इकट्ठे होके लड़े थे। तो नतीजा आपके सामने है। कांग्रेस वाज टोटली आउट। सपा और बसपा जो ओपिनियन पोल बता रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आए, और आपके सामने है रिजल्ट्स 2017 के। ठीक वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बिल्कुल वही हिस्ट्री उत्तर प्रदेश में दोहराई जाएगी और ये डबल इंजन की सरकार दोबारा आ रही है। श्री संत बेतरा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही होगा कि क्या किसान आंदोलन और बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में योगी जी की डबल इंजन की सरकार पर भारी पड़ेगा? आखिर क्या है डबल इंजन की सरकार? देखिए, किसान आंदोलन, इफ एंड इज ओके एवरीथिंग इज ओके। किसान आंदोलन का जो एंड रिजल्ट था दैट वाज इन फेवर ऑफ एसकेएम। इसलिए जो किसान, जो रियल किसान हैं, जिनका मुद्दा ये था कि 3 बिल वापसी और के साथ ही घर वापसी, तो मोदी जी ने भले ही देर से तीनों बिल वापस लिए, लेकिन तीनों बिल वापस होते ही वो किसान लोग अपने घरों को चल पड़े थे। कुछ लोग थे जो लास्ट तक अड़े हुए थे, लेकिन जो मेन किसान थे वो चल पड़े थे। किसान आंदोलन से जितना फायदा किसानों को मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने दिया, इससे पहले कि किसी भी आंदोलन में इतना फायदा किसी भी सरकार ने नहीं दिया। कुछ मुट्ठी भर लोग
निराश हो सकते हैं, लेकिन 90% जो किसान हैं, जो आपके सर्वे दिखाए जाते हैं, जो आपका मीडिया दिखाता है, उनको मोदी जी के साथ या उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई इतना बड़ा गिला शिकवा नहीं है जिसके कारण सरकार पर आंच आए। दूसरा आपने बोला बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी भारत आजाद होने के बाद से ये अपोजिशन के पास एक ऐसा मुद्दा है जो विदाउट डेटा जो है बेरोजगारी 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 चिल्लाते हैं। अगर आप देखें इस टाइम उत्तर प्रदेश जो है इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। अगर कोई भी स्टेट अगर सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है तो इसका मतलब उसने बेरोजगारी को कंट्रोल किया है। इस पर मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की है वो भी देश में सेकंड नंबर पे है। तो इसका मतलब जो है योगी जी ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विकास किया है। श्री संत बेत्रा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न ये होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार किसान आंदोलन में कई किसान कुर्बान हुए एवं कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने परिजनों के जाने का भारी कष्ट सहा। क्या इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को दोबारा मौका देगी? देखिए, आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है जब सोशल मीडिया पे कोई डिस्कशन होती है तो अपोजिशन या जिन लोगों को सिर्फ क्रिटिसाइज करना है वो इस प्रश्न को उठाते हैं। आप अगर यूपी की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज वर्ल्ड की को लेते हैं तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो 35 करोड़ है और वहां पर जो इस पैंडेमिक से डेथ हुई हैं वो 5.5 लाख से ऊपर लोगों की जो है मृत्यु हुई है। अगर आप यूपी को देखते हैं तो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ और 25 करोड़ के कंपैरिजन में जो यूपी में डेथ हुई है, क्योंकि ईच एंड एवरी डेथ जो कोरोना से हुई है वो रजिस्टर्ड हुई है और वो करीब 23,500 के करीब है। तो आप देखिएगा कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री जिसमें हर तरीके की सुविधाएं थी, उसमें कोरोना की लहर का कितना बुरा असर हुआ। लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया है, खुद को कोरोना होते हुए भी कोरोना से ठीक होते ही तुरंत जो है वो आपका जो है अपने जनसंपर्क उन्होंने बढ़ाया और उसको देखा, एनालाइज किया और उसको जो भी सहायता वॉर फुटिंग पे हो सकती थी वो उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लेकर तुरंत एक्शन से जो है इस त्रासदी को रोकने का भरसक प्रयत्न किया और बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। यूपी जो है कोरोना पैंडेमिक में वेल हैंडल्ड स्टेट थी, इसलिए कोरोना के अगेंस्ट केंद्र और यूपी की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया, देखिए बहुत लोगों की मृत्यु हुई है इस त्रासदी से, लेकिन इसको कंट्रोल करने में वॉर फुटिंग पे जो कार्य किए गए हैं वो वाकई में सराहनीय है। श्री संत बेत्रा अशोका जी, आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? क्या योगी जी पुनः सीएम बन पाएंगे या फिर सपा गठबंधन भारी पड़ेगा? और उत्तर प्रदेश में पार्टी वाइज सीट शेयर क्या रहेगा? देखिए, इसकी भविष्यवाणी मैंने 6 महीने पहले कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी कि एनडीए
287 प्लस माइनस 26 या 25 सीट्स लेगी। 287 प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। और जो इस समय जो आपकी बाकी पार्टियां हैं जिसमें बसपा और कांग्रेस जो है, ये नीचे से सेकंड, नीचे से टॉप, लोएस्ट जो है आपका जो अचीवमेंट वो ऑलमोस्ट कांग्रेस का होगा और उसके बाद सेकंड लोएस्ट जो है बीएसपी होगी। उससे ऊपर जो है बाकी अन्य दल होंगे। लेकिन बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। श्री संत बेत्रा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही होगा कि ओपिनियन पोल आने के बाद क्या आपकी भविष्यवाणी में आप कुछ चेंज करना चाहेंगे या फिर जो आपने उत्तर प्रदेश की और एवं योगी जी पर भविष्यवाणी की है उस पर आप अटल हैं? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज 10 जनवरी 2022 को पहला ओपिनियन पोल जो है एबीपी न्यूज का आया है, जिसमें उन्होंने 5 स्टेट्स के ओपिनियन पोल दिए हैं। बीजेपी बहुमत की सरकार बना रही है और ओपिनियन पोल के हिसाब से मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि उनको जो है 43% लोगों ने लाइक किया है। दूसरे नंबर पे माननीय अखिलेश यादव हैं, जिनको 34% वोट मिले हैं। 34% लोगों ने आपके अखिलेश यादव जी को लाइक किया है। बहन मायावती जी को 14% वोट मिले हैं ओपिनियन पोल के, और प्रियंका गांधी जी का 4% लोगों ने समर्थन किया है कि वो भी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी को ओपिनियन पोल्स जो हैं आज के 223 से 235 सीट्स दे रही हैं। ये ओपिनियन पोल नवंबर में कुछ और थे, दिसंबर में कुछ और थे और जनवरी में कुछ और है। देखिए, भविष्यवाणी होती है और ये भविष्यवाणी जो है 6 महीने पहले कर दी थी कि बीजेपी 287 प्लस माइनस 25 सीट्स लेगी। आज का ओपिनियन पोल जो है 10/1/2022 का ठीक उसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, अभी 1/10 का ओपिनियन पोल है, 2/10 का जो ओपिनियन पोल है इससे टोटली डिफरेंट होगा, और 10/3 का जो रिजल्ट होगा वो ऑलमोस्ट वही होगा जो भविष्यवाणी की गई है। बीजेपी की सरकार होगी, बहुमत की सरकार होगी और बीजेपी 287 प्लस माइनस 25 सीट प्राप्त करेगी। अपर एंड जो है वो 315-312 के बीच में कहीं पे भी टच हो सकता है, लेकिन यह है कि 287 प्लस माइनस 25 सीट्स बीजेपी प्राप्त करेगी और 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे। श्री संत बेत्रा जी, उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के बाद अब हम आपसे पंजाब असेंबली इलेक्शन पर चर्चा करना चाहेंगे। पंजाब की राजनीतिक विसात पर कांग्रेस सबसे आगे चल रही थी। यकायक श्री नवजोत सिंह सिद्धू की एज अ पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट की एंट्री ने पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा दिया, जिसके कारण पंजाब कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई। एक्स सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं का मोह भंग होते ही पंजाब में कांग्रेस की जड़ें हिल गई। पंजाब के वर्तमान हालात का आखिर कौन सी पार्टी फायदा उठा पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर कांग्रेस का वोट बैंक खा जाएगी, या फिर कैप्टन प्लस बीजेपी का गठबंधन कांग्रेस वोट बैंक को बीजेपी वोट बैंक में परिवर्तित कर लेगा, या फिर अकाली दल की गुप्त चाल कामयाब होगी? श्री संत बेत्रा अशोका जी, क्या पंजाब हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है या फिर से बनेगी पंजाब में बहुमत की सरकार? आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एक समय ऐसा था जब आपके जो सर्वेज हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो उसमें जो है कांग्रेस सबसे आगे चल रही थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की एज ए पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट एंट्री होते ही पंजाब कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई, जिसमें आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज नेताओं का भी कांग्रेस से मोह भंग हुआ है, जिसके कारण
पंजाब कांग्रेस की जो है नींव हिल चुकी है। अब वर्तमान में पंजाब में जो भी हो रहा है, पंजाब कांग्रेस में जो भी हो रहा है, वो एक एक करके जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उनको गर्त की तरफ लेके जा रही हैं। वर्तमान में जैसे आज मोदी जी के काफिले को जिस तरीके से पंजाब में रोकने की कोशिश की और उनकी सुरक्षा में जो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी चूक की है, इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। देखिए, जिस टाइम आप हमारे से ये प्रश्न कर रहे हैं उस समय जो पोजीशन है पिंगला योगिनी में सिद्धा का अंतर ये बताता है कि पंजाब के जितने दिग्गज नेता हैं, दिग्गजों में वयोवृद्ध और एक्सपीरियंस नेता हैं, वो एक एक करके पंजाब कांग्रेस को छोड़ देंगे और किसी वयोवृद्ध नेता की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अगर इस टाइम आप देखते हैं तो वयोवृद्ध में आपके कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने भी अपनी एक पार्टी बना ली है, जिसका गठबंधन वो बीजेपी के साथ कर रहे हैं और बीजेपी के जो हाईकमान हैं वो तो आपके इतने बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन कैप्टन अमरेंद्र सिंह जो हैं वो बुजुर्ग हैं और दूसरी तरफ जो है आपके जो अकाली दल है उनके जो हेड प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो भी वयोवृद्ध हैं। तो इसलिए पंजाब में जो भगदड़ मचेगी कांग्रेस में, उसमें अधिकांश नेता या तो बीजेपी और एक्स सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह की गठबंधन की पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर वो लोग जो हैं अकाली दल को ज्वाइन करेंगे। अब अगर कांग्रेस में भगदड़ मचती है, जो मच चुकी है, तो उससे कांग्रेस का जो वोट शेयर है, पास्ट में आपका 2017 में कांग्रेस ने 38.5% वोट शेयर प्राप्त किया था, जिसके कारण कांग्रेस को 77 सीट्स मिली। लेकिन वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी वाइज वोट शेयर रहेगा, बीजेपी प्लस सहयोगी पार्टी दैट इज एनडीए पंजाब में 31% वोट प्राप्त करेगी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पंजाब में 28% वोट प्राप्त करेगी और इनकी जो वोट शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, जो 10.5% के लगभग है। आप पार्टी का वोट शेयर भी इंक्रीज होगा। पिछली बार आपने 23.7% वोट प्राप्त किए थे, इस बार आप भी 28% के आसपास वोट प्राप्त करेगी। फोर्थ जो पार्टी है, ये चार दिग्गज ही आपको पंजाब असेंबली इलेक्शंस में नजर आएंगे। चौथी पार्टी जो है शिरोमणि अकाली दल के वोट बैंक में भी लगभग 10% का ड्रॉप लग सकता है, जिसके कारण उनकी सीटों में भी कमी आएगी। और अगर ये वोट बैंक जैसा कि बताया गया है सुदर्शन चक्र ज्योतिष अनुसार, जैसा आपको बताया गया है कि बीजेपी प्लस सहयोगी पार्टियां जो हैं 31%, कांग्रेस 28%, आप 28% और एसएडी 13%। अगर ये वोट बैंक इसी तरीके से सीट्स में कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली पंजाब जो है हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है। श्री संत बेत्रा जी, हमारा अगला प्रश्न आपसे यही होगा कि किसान आंदोलन में पंजाब की मुख्य भूमिका रही थी। क्या आने वाले चुनावों में किसानों के आंदोलन का क्या इफेक्ट रहेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, इसमें पंजाब के किसानों का किसान आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है और बहुत बड़ा रोल था। अभी जो है, जो आपका किसान संघ जो है, उन्होंने डिसाइड किया है कि पंजाब में वो इलेक्शन लड़ेंगे और 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। अगर किसान नेता
अपना राजनीतिक दल बनाकर पंजाब में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये जो समीकरणें हैं जो मैंने अभी बताई हैं इनमें और भी बदलाव होगा और ऑलमोस्ट पंजाब का असेंबली इलेक्शन जो है हंग असेंबली की तरफ जा रहा है, लेकिन गठजोड़ से सरकार जो है इसमें बनेगी, हंग असेंबली नहीं होगी। कुछ जो दल हैं जिनका गठबंधन इलेक्शन से पूर्व हो चुका है उनको छोड़कर जो लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या फिर अलग अलग पार्टियों से लड़ेंगे वो भी किसी मेन पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने में सहयोग देंगे, जिससे जो है पंजाब में सरकार बनेगी, लेकिन कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त करके अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। श्री संत बेत्रा जी, हमारा आपसे अगला सवाल यही होगा कि आपके सुदर्शन चक्र ज्योतिष अनुसार पंजाब में पार्टी वाइज वोट शेयर क्या रहेगा और पार्टी वाइज सीट्स का आंकलन क्या कहता है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पंजाब में जो पार्टी वाइज वोट शेयर है उसके बारे में जो मैंने बताया है, देखिए एक न्यू एंट्रेंट जो है, जो किसानों के नेता अपना दल बनाकर पंजाब में 117 की 17 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, उससे पंजाब में पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, जिसके कारण बीजेपी प्लस सहयोगी पार्टियों का वोट शेयर 31% के करीब होगा। इसमें प्लस माइनस 5 आप काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस का जो वोट बैंक शेयर होगा 28%, जिसमें आप प्लस माइनस 5% ले सकते हैं। आपका वोट शेयर भी 20% के आसपास है। आप और कांग्रेस नेक टू नेक होंगी और यह भी हो सकता है कि आप पार्टी कांग्रेस के बचे हुए वोट बैंक पर सेंध लगाकर उसको दिल्ली की तर्ज पर साफ कर दे। उसके बाद आता है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल के वोट बैंक में भी कमी आएगी और फिफ्थ पार्टी जो पंजाब में उभर कर आएगी, जो SKM के किसानों के द्वारा पंजाब में 117 की 117 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान है, तो उसके कारण जो पंजाब की राजनीति है उसमें बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये पांचों पार्टियों में आपस में वोट में किस तरीके से खींचातानी होगी ये समय ही बताएगा। लेकिन आपने बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि पंजाब में सीट्स का क्या शेयर रहेगा। देखिए, बीजेपी प्लस सहयोगी पार्टियां, जिसमें एक्स CM कैप्टन अमरिंदर सिंह प्लस और भी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उन सबको मिलाकर 35 प्लस माइनस 5 सीट्स की प्रेडिक्शन है। कांग्रेस 30 प्लस माइनस 5, आप 30 प्लस माइनस 5, क्योंकि कांग्रेस और आपका वोट शेयर ऑलमोस्ट बराबर होगा और सीट्स भी ऑलमोस्ट बराबर होंगी। आपकी सीट्स कांग्रेस से 5 ज्यादा हो सकती हैं लेकिन कम नहीं होंगी। उसके बाद आता है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल 15 प्लस माइनस 5, तो ये रहेगी पंजाब में सीटों की भविष्यवाणी। इन सीटों के हिसाब से पंजाब के इलेक्शन जो है हंग असेंबली तरफ जा रहे हैं। हंग असेंबली इलेक्शन जो है हंग असेंबली आएगी, तो इसको बचाने के लिए इलेक्शन के बाद में फिर गठबंधन होगा। आपस में पार्टियां सीट शेयर करके आपस में मिलकर पंजाब में सरकार बनाएंगी, जिसमें जो मेन पार्टी है वो NDA ही होगी।
श्री संत बेत्रा जी, आपकी गणना अनुसार किस इनिशियल का होगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री? समय अनुसार इस समय जो है आपका पंजाब के मुख्यमंत्री के जो इनिशियल्स आ रहे हैं वो सरनेम भी हो सकते हैं और नाम का इनिशियल भी हो सकता है। BVN, K और P, ये 5 इनिशियल हैं। BVN, K और P, इन इनिशियल का या इस इनिशियल से सरनेम का पंजाब का मुख्यमंत्री 2022 में होगा। उत्तर प्रदेश एवं पंजाब असेंबली इलेक्शंस पर भविष्यवाणी के बाद अब हम विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से उत्तराखंड के आगामी असेंबली इलेक्शन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कहती है श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन को लेकर। उत्तराखंड में किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष का कार्यकाल कभी पूरा नहीं किया। 21 साल में 5 असेंबली इलेक्शन में 13 बार मुख्यमंत्री बदले गए। बीजेपी ने भी 2020-21 में 3 मुख्यमंत्री बदले। आखिर इसका क्या ज्योतिषीय कारण है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, उत्तरांचल का जो गठन हुआ वो 9/11/2000 को हुआ था और उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम जो चेंज हुआ था वो जनवरी 2007 में हुआ था। उत्तराखंड जो स्टेट बनी है ये यूपी का विभाजन करके, यूपी को डिवाइड करके बनाई गई है। उत्तराखंड में 2 डिवीजन है, एक जो है गढ़वाल डिवीजन है और एक है कुमाऊं डिवीजन। इन दोनों डिवीजन में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। आपने प्रश्न किया कि 2000 से लेकर 2021 तक 13 सीएम्स ने उत्तराखंड पर कार्य किया है और ये जो उनका इलेक्शन है इसमें जो है आपके जो भी सरकार चुनी जाएगी उसका जो सीएम होगा वो 14th होगा। उत्तराखंड में जो अनलकी पार्ट है वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स वाला है। देखिए, न्यूमरोलॉजी में 13 को जो है लकी नहीं माना जाता। बिल्डर्स भी अगर अपने फ्लैट्स बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें 13 फ्लोर को जो है 13 नंबर नहीं दिया जाता, उसको 1 नंबर अपग्रेड करके दिया जाता। तो उत्तराखंड में जो ये उथल पुथल हुई, कोई भी स्थिर ज्यादा देर तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं रहा। इवन बीजेपी भी ने भी 2020-21 में 3 मुख्यमंत्री बदले। अब ये जो फास्ट चेंजेस हैं इसको रोकने के लिए जो भी सरकार आएगी उसको उत्तरांचल, उत्तराखंड के इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट बनाना जो है इसका समाधान है। आते ही जो मुख्यमंत्री बनेगा 1 डिस्ट्रिक्ट और निकल सकता है। तो इससे जो है हर असेंबली इलेक्शन में जो भी पार्टी चुन के आती है उसमें बार बार जो मुख्यमंत्री बदले जाते हैं उसका समाधान हो जाएगा और आने वाला कार्यकाल जो है जो भी पार्टी जीतेगी उसका मुख्यमंत्री जो है पूरे 5 साल पूरा करेगा। श्री संत बेत्रा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही होगा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के आने के कारण क्या समीकरणें बदलेंगी? आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस के वोटर्स डिवाइड होंगे या फिर बीजेपी के वोटर्स भी आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे? क्या बीजेपी एवं कांग्रेस दोनों की सीट्स में नुकसान होगा? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप पार्टी की जो एंट्री थी वो दिल्ली से स्टार्ट हुई थी और दिल्ली में अभी तक कांग्रेस जो है वेंटिलेटर पे है। उत्तराखंड में भी आपकी जो एंट्री है इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होने जा रहा है। बीजेपी को भी इसका नुकसान होगा क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक भी भ्रमित होगा, कांग्रेस का वोट बैंक भी भ्रमित होगा और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सीट्स में आपकी एंट्री से कमी आएगी। श्री संत बेत्रा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही है, आखिर किस पार्टी की बनेगी उत्तराखंड में सरकार? देखिए, उत्तराखंड में
जैसा मैंने बताया, आपके आने के कारण समीकरणें बदलेंगी, बीजेपी की सीट्स में कमी आएगी। बीजेपी 36 ±5 सीट्स प्राप्त करेगी। कांग्रेस 25 ±5। आप जो है 5 के अंदर अंदर, और अदर्स को जो है 4 या 5 सीट्स प्राप्त होंगी। टोटलिटी में अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार बनेगी, सरकार बहुमत की होगी। बीजेपी की 35 प्लस सीट्स होने के कारण सरकार उत्तराखंड में बीजेपी की ही बनेगी। श्री संत बेत्रा जी, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि 10 जनवरी के ओपिनियन पोल्स पर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, ओपिनियन पोल जो बीजेपी को 31 से 37 सीट्स दे रही है, और हमारी ज्योतिषीय गणना में 35 ±5, माइनस तो नहीं होंगी, माइनस तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। 35 + 5 तो 35 से 40 के बीच में कहीं जो है बीजेपी को सीट्स मिलेंगी। कांग्रेस को ओपिनियन पोल जो है 30 से 36 के बीच में दे रहा है, लेकिन हमारी ज्योतिषीय गणना में कांग्रेस को 25 ±5 सीट्स प्राप्त होंगी। और आप पार्टी जो नई पार्टी एंटर हुई है उत्तराखंड में, उनको जो है 5 के अंदर अंदर सीट्स मिलेंगी। अदर्स जो होंगे उनको 4 सीट्स के आसपास मिल सकती हैं। टोटलिटी में अगर आप प्रिडिक्शन को इस ओपिनियन पोल के साथ अगर मैच करते हैं तो ओपिनियन पोल भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बना रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल जो है ये फरवरी तक बहुत चेंज हो जाएगा, और फाइनली जब आप 10 मार्च को जब रिजल्ट्स आएंगे तो बीजेपी जो है 35 से 40 के बीच में कहीं सीट्स प्राप्त करेगी। कांग्रेस 25 के आसपास होगी, आप पार्टी 5 के अंदर अंदर, और अदर्स 4। अब हम श्री संत बेत्रा अशोका जी से गोवा के असेंबली इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। 2017 से गोवा की राजनीति में बहुत बड़े बड़े उथल पुथल हुए। हाल ही में टीएमसी भी गोवा असेंबली इलेक्शन में ताल ठोक रही है। श्री संत बेत्रा जी, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कैसे रहेंगे गोवा के असेंबली इलेक्शन? क्या गोवा में बहुमत की सरकार बनेगी या फिर गोवा में मिलीजुली सरकार बनेगी? 2017 के असेंबली इलेक्शन में 40 में से 17 सीट्स प्राप्त करने के बाद भी कांग्रेस जो है गोवा में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन 13 सीट वाली बीजेपी ने गठजोड़ से गोवा में मेजोरिटी की सरकार बनाई, जिसमें बीजेपी के 27 एमएलए जो थे। उसके बाद स्वर्गीय पारेकर साहब की डेथ के बाद जो है गोवा की राजनीति में रेगुलर उथल पुथल होते रहे, जिसमें कई एमएलए का पार्टी छोड़कर जाना या उन पर किसी भी तरीके के आरोप के कारण उनको मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन करना, ये सब वारदातों के होते, ये इन सब घटनाओं के होते हुए इस टाइम जो है आपका गोवा में टीएमसी भी आकर ताल ठोक रही है, और आप पार्टी ने भी गोवा में एंट्री ले ली है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो वोट का बाइसेक्शन होगा, वोट का डिवीजन होगा, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो ज्योतिषीय विश्लेषण है उसमें बीजेपी कठिन परिश्रम और कैडर बेस पार्टी होने के कारण, और अभी जो कोरोना के कारण जो आपकी कन्विंसिंग है वो ना कर पाने के कारण सिर्फ सोशल मीडिया या आपका डिजिटल मीडिया या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो ये इलेक्शन होगा गोवा का, उसमें बीजेपी जो है, बीजेपी 24 ±2, कांग्रेस 8 ±2, आप पार्टी 4 एंड अदर्स जो हैं 2 सीट्स प्राप्त करेंगी। इस तरीके से बीजेपी में बहुमत की सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री होंगे।
श्री संत बेत्रा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही होगा, क्या बीजेपी का विकास एवं राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी को पुनः गोवा में जीत दिलाएगा? क्या कहता है आपका ज्योतिषीय आकलन? डेफिनेटली बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार ने गोवा में विकास के कार्य किए हैं और राष्ट्रवाद को जो प्रोत्साहन दिया है, इसके कारण जो है बीजेपी जो है आपका गोवा में बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। आपका जो आज का ओपिनियन पोल है उसमें गोवा में बीजेपी को 19 से 23 सीट्स मिल रही हैं, जो ऑलमोस्ट हमारी गणना से मैच कर रही हैं। कांग्रेस को 4 से 8 के बीच में सीट जा रही हैं, एनपीएफ को 2 से 6, आप पार्टी को 5 से 9 और अदर्स को 4। लेकिन हमारी गणना में आप पार्टी 4 सीट्स के आसपास लेगी, अदर्स 2 और कांग्रेस जो है 8 ± 2 और बीजेपी 24 ± 2 और बहुमत की सरकार होगी गोवा में, और गोवा में जो है बीजेपी की सरकार बन रही है। अब हम विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से मणिपुर असेंबली इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है। हिंदू एवं क्रिश्चियन पॉपुलेशन का रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल है। मुस्लिम 9% है। वर्तमान में बीजेपी की जोड़ तोड़ से बनाई सरकार है, लेकिन कर्मठ सीएम का राष्ट्रवाद के प्रति झुकाव एवं डबल इंजन की सरकार के कारण मणिपुर में विशेष विकास हुआ है। क्या मार्च 2022 में बीजेपी पुनः अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी या फिर इस बार मणिपुर की जनता कांग्रेस को मौका देगी? आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी मणिपुर असेंबली इलेक्शन पर। मणिपुर में जो मेन पॉपुलेशन है, वहां पर जो हिंदू और क्रिश्चियंस जो हैं ये बाहुल्य में है। हिंदू जो है 42% है, क्रिश्चियन 41%, मुस्लिम्स जो हैं वो 9% और अदर्स जो है 8% है। आपने सही फरमाया कि मणिपुर में कांग्रेस की ज्यादा सीटें होते हुए भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन बीजेपी ने अपने कार्यकाल में जो डबल इंजन की सरकार के कारण आपके विकास किया है, उसके कारण मणिपुर की मानसिकता, मणिपुर के वोटर्स की मानसिकता बदली है, जिसके कारण मणिपुर में जो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी हैं वो 44 ± 6 सीट्स प्राप्त करेगी। कांग्रेस जो है वो 13 ± 5, बाकी जो पार्टी हैं उनको ±6 और अदर्स जो है जो इंडिपेंडेंट होंगे उनको 3 सीट्स प्राप्त होंगी। मणिपुर की 60 सीट हैं, 60 में 40 ± 6 सीट प्राप्त करके बीजेपी की बहुमत की सरकार बनेगी। श्री संत बेत्रा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो इस पर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, आज के जो ओपिनियन पोल है 10 जनवरी 2022 एबीपी न्यूज, उसके अनुसार कांग्रेस को 22 से 26 सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 23 से लेकर 27, एनपीएफ को 2 से 6, अदर्स को 5 से 9 के बीच में। तो इसमें जो है आपका कोई भी पार्टी जो है बहुमत की तरफ नहीं जा रही है, जोड़ तोड़ से फिर सरकार बनेगी ऐसा इंडिकेशन है। लेकिन ये जो है आज के ओपिनियन पोल है, इलेक्शन होने तक जो दूसरा ओपिनियन पोल है उसमें बहुत बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि इस बार जो है जो पार्टियां हैं वो जो है सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही कोरोना के कारण अपने वोटर्स तक पहुंच पाएंगी, या फिर जो पार्टियां स्ट्रॉन्ग कैडर वाली हैं, जिनकी पहुंच जो है घर घर में है, जिनके कार्यकर्ता जो है मोहल्ला लेवल पर पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो पार्टियां जो हैं वो बहुमत की तरफ जाएंगी। हमारी गणना से मणिपुर में जो है आपका बीजेपी जो है 44 ±
6 सीट्स प्राप्त करेगी और मणिपुर में बहुमत की सरकार बनेगी, जो आज तक के पास्ट के जितने भी इलेक्शन हुए हैं एक मिरेकुलस आंकड़ा होगा और बीजेपी ये आंकड़ा प्राप्त करेगी। नमस्कार।